नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अजीत कुशवाहा। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास अनुभव की कमी नहीं और किसी और आज हमारी टीम चुनावी दौरे पर थी। उसी बीच हमसे मुलाकात हुई चाचा जी से। हमने इनसे बातचीत किया, काफ़ी जानकारी हमें इनसे मिली, तो हमने सोचा कि इनकी जानकारी हम आपसे भी शेयर करें। इन्होंने अपने जीवन को जो जिया है अब तक, जीवन काल में क्या क्या इनको उतार चढ़ाव झेलने को मिले और अब इनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, कैसा चल रहा है, इनके जीवन में क्या क्या चीज़ चल रही है, अभी यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये स्वयं बताएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले तो चाचा जी नमस्कार, आपको हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। आपसे हमें जानना चाहते हैं कि आपका पहले तो परिचय बताइए आप। मेरा नाम शिव कुमार सिंह कुशवाहा है। मैं मूलतः बिंधमगंज भी सोनभद्र का रहने वाला हूँ। पहले मैं सर्विस में था रेणुकूट में, जो कनौरिया केमिकल्स के नाम से जाना जाता था। हमारे समय में ही उसका नाम आदित्य केमिकल्स हो गया था। इसके बाद मैं रिटायर होकर गांव में रहता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। तो चाचा जी मैं आपकी सबसे पहले बिंदु पर ही आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने बताया कि मेरा नाम है शिव कुमार सिंह कुशवाहा जी। तो आप शिव कुमार सिंह भी लगाते हैं, कुशवाहा भी लगाते हैं, इस पर क्या है? देखिए, मेरा ऐसे कई पुश्तों से जी, मेरे पिताजी का, दादा का, एक बहुत पहले यहाँ लोग कहते हैं कि आज से 80 साल पहले एक सम्मेलन हुआ था दुधी में। उसमें जितने कुशवाहा थे सब अपने टाइटल के आगे, नाम के आगे सिंह लगाए। कैसा सम्मेलन था ये? वो अपनी जाति बिरादरी का सम्मेलन था। तो बिरादरी सम्मेलन में यह घोषित किया गया या फिर यह सूचना कि इस क्षेत्र के सभी लोग अब महतो, मौर्य, शाक के सैनी न लिखकर सिंह लिखेंगे। अच्छा। इसीलिए दुधी क्षेत्र के जितने खास आदमी थे, सबसे बड़े आदमी इस क्षेत्र में हुए हैं, जो 1962 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए, रिटायर भी हो गए, डेथ भी हो गया। अभी 5 साल पहले श्री डॉक्टर YN सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माने जाने प्रोफेसर थे जूलॉजी के। जी जी जी। तो उनको लोग बहुत दिन तक समझते थे कौन है क्या है, लेकिन ये तो इस क्षेत्र के जितने भी खास कुशवाहा लोग हैं सब सिंह लिखते हैं। तो मेरे दादा पिताजी लोग लिखवा दिए शिव कुमार सिंह जी। अब विशेष परिचय के लिए कुशवाहा अपने से जोड़ दिया है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, कोई और विशेष कारण तो नहीं है? नहीं, और कोई मुझे विशेष कारण तो नहीं। अच्छा, तो चाचा जी अब चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हम इस समय जहाँ बैठे हुए हैं, इस स्थान का नाम आपको पता है? यह क्या है, कौन सा स्थान है? इसको लोग शिवाजी पार्क कहते हैं। लोग कहते हैं कभी यहाँ शिवाजी आए थे, इसलिए इसका पार्क का नाम शिवाजी है। ये पुराना किंगबदंती। किस स्थान पर है ये, किस नगर में है ये? ये दुधी कोर्ट के बगल में है। दुधी नगर में है ये? हाँ, दुधी बाजार में है। यहाँ कचहरी के ठीक बगल में है शिवाजी पार्क में ये तालाब शिवाजी तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आप उन्हें पार्क का फिर से एक बार दर्शन करें हमारे दर्शकों की। ये पार्क में है क्या, कैसा है ये पार्क, और आगे जा कर के थोड़ा सा देखें इस पार्क में क्या क्या है। चाचा जी आप कुछ बता रहे? इस पार्क में सभी तरह के उच्च क्वालिटी के जो अच्छे, जो सुंदर, सुहावने, ये चिड़ियों का, पक्षियों का और इत्यादि पत्थर के स्टैचू बने हैं जी जो इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम मूलतः तो यहाँ से दुधी से 20 किलोमीटर दूर बिंधमगंज के मुड़ी सेमर गांव में रहते हैं। अच्छा। हमारा पुश्तैनी मकान और खेतीबाड़ी है। मैं सेवानिवृत्त होकर अब तक पुश्तैनी मकान में रहता हूँ, वही खेतीबाड़ी करता कहाँ आपने अपनी सेवा, जो जीवन काल की सेवा कहाँ पे दी? हूँ। मैं रेणुकूट में कनौरिया केमिकल्स में ज्वाइन किया था। किस सन में? मैं 1996 में ज्वाइन किया। जी। थोड़ा लंबे एज के उम्र होने पर मैं वहाँ गया था जी। और वहाँ से मैं 16 में ही, ऐसे 31 दिसंबर 1915 को ही हम रिटायर हो गए थे। 1915? सॉरी 2015 में ही। 2015? 2015। जी जी जी। और मैं वहाँ से
3 महीने जो रहने का और था तो 3 महीने तक क्वार्टर रखा जी। 30 मार्च 2016 को मैं फाइनली बैगेज कंपनी से हिसाब लेकर अपने गांव में आ गया। तब से 5 साल से गांव में मैं रहता हूँ। तो चाचा जी 5 साल से आप अपने मुड़ी सिमर गांव में रहते हैं? जी, मुड़ी से। कैसा लगता है आपको अब सेवानिवृत्त होने के अब बाद? गांव में मेरा पैतृक स्थान है, मेरा जन्मभूमि है। हमें अब बहुत अच्छा लगता है। जब मैं रिटायर होकर आया तो 1-2 साल तो मन नहीं लगता था। जी जी जी। लेकिन धीरे धीरे मैं अपना उसी जगह में एडजस्ट कर लिया। हाँ। और रिटायर आदमियों का एक टीम बना हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत सही। प्रत्येक दिन वहाँ पर हम लोग हम्म। सुबह 6 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक विचार गोष्ठी, प्रतिदिन नए नए विचार लेके लोग आते हैं और उस विचार के बारे में मंथन चिंतन होता है। उदाहरण के लिए कि दहेज प्रथा क्या है, जी जी जी, बड़ा कौन है, बिल्कुल। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ रहता है, आनंद किसे कहते हैं, क्या सिर्फ पैसे में ही आनंद है। इसी तरह के चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। हम लोगों के विचार विमर्श में आया कि आनंद मन में है और आनंद हेल्थ में है। इसलिए हम लोग हेल्थ फिटनेस पर, जो भी वहाँ टीम के सदस्य हैं 8-10 आदमी हैं रिटायर, हेल्थ फिटनेस पर विशेष ध्यान देते हैं। तो और कुछ कार्य भी करते हैं आप इसके साथ साथ? नहीं, मैं घूमने के अलावा अपना हमारा किचन गार्डन है। मैं सुबह घूम फिर के आने के बाद, थोड़ा नाश्ता करने के बाद 2 घंटा किचन गार्डन में अपना साग सब्जी लगाया हूँ, उसमें टाइम पास करता हूँ। अच्छा। जिससे घर का सब्जी खाने भर सफिशिएंट हमें होता है। इसके बाद मैं नहा धोआ कर खाना पीना खाकर 12:30 बजे थोड़ा आराम करता हूँ। शाम आवर में कुछ किए तो किए, नहीं तो हमसे मिलने वाले कोई ना कोई आते रहते हैं शाम आवर में, उनके साथ अपना दरवाजे पर बैठ के बात विचार। रिटायरमेंट के बाद ही आप निरंतर अपने आप को बिजी रखे हैं कहीं ना कहीं? हाँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। चाचा जी, आप जैसे कि आपने बताया कि आप जिस समाज के हैं, तो उस समाज के लिए आपका क्या सोच है, या फिर समाज के लिए आप कितना समर्पित हैं रिटायरमेंट के बाद? मैं समाज के लोगों को या उस जगह चाहे जो भी लोग हैं उनको यही विचार देता हूँ कि देखिए, पैसा को सेकेंडरी में रखिए, पहले बच्चों की पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी। जब प्रायोरिटी आपका जो रहेगा वही काम होगा। जब शिक्षा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे तभी बच्चा शिक्षित होगा। नहीं तो धन कमाना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा तो पैसे तो कुछ कमा लेंगे, लेकिन आपके बच्चे अच्छा शिक्षा नहीं। ठीक है आपने। तो अभी आपको हम यहीं पे आपके पीछे जो आपने अभी कुछ कहा कि दहेज प्रथा जैसी चीज़ों पर भी हम लोग जो है डिस्कस करते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं, तो क्या इसका विरोध करने से क्या आपके समाज के लोगों में दहेज प्रथा में कुछ घटोतरी आई? देखिए, यह एक रोग की तरह समाज में फैल गया है। बात तो लोग बहुत करते हैं पर अंततोगत्वा दहेज लेकर ही विवाह शादी कर रहे हैं। आपके कितने लड़के बच्चे हैं? हमारे तो 2 बेटा 2 बेटी थे। हम सबका ब्याह शादी कर दिए। तो आपने दहेज लिया था या नहीं? हम तो दहेज नहीं लिए थे, इसलिए जी। कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि हम देहात के बिल्कुल रहने वाले हैं। अच्छे शहरात के बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी जी जी, तो हम उनका शादी वहाँ कर देंगे। इसीलिए एक बेटे का इलाहाबाद और एक बेटे का डाल्टनगंज में शादी की। तो आपने फ्री में शादी की? जी। कोई दहेज नहीं लिया आपने? नहीं, हम दहेज कुछ नहीं लिए, जो दे दिए वो रख लिए। अच्छा, मतलब जो दे दिए उसको रख लिया गया। हाँ। दहेज की कोई डिमांड नहीं? बिना डिमांड के मैं शादी किया हूँ। अच्छा। बल्कि बेटी में भी, मेरी एक बेटी का शादी भी इसी तरह हुआ। उनको जो दे दिए वो रख लिए। मतलब देने की प्रथा तो फिर आपने निरंतर बना के रखी है, इसका मतलब? नहीं, तो प्रथा तो है एक, जो दुनिया में लोकाचार है उस हिसाब से हमने अपने हिसाब से उनको दे दिया कि उनको भी तकलीफ ना हो। अच्छा, मतलब उनके खर्चे बर्चे के रूप में? 19-20 खर्चे बर्चे दे दिए। अच्छा अच्छा। तो अब चाचा जी और ये बताइए कि अभी जैसा कि हम अभी बैठे हैं दुद्धी क्षेत्र में हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। तो पहले यहाँ का माहौल वातावरण आपको भी शायद अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। हम आज सुबह से ही रिपोर्टिंग कर रहे थे जहाँ तहाँ, क्योंकि आपको पता हो कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में इतनी धूप लग रही थी, इतना ज़्यादा जो है गर्मी थी, और अभी यहाँ बैठने के बाद इतनी ठंडक मिल रही है। आपको कैसा आभास हो रहा है? देखिए, इस वर्ष तो बहुत
अच्छी बरसात इस क्षेत्र में हुआ है, जी जी। इसलिए गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम है। यहाँ बहुत अच्छा अभी सुहावना मौसम है, अच्छा लगेगा। तो सोनभद्र को लेकर के, जैसे कि सोनभद्र में ही आपका जन्म स्थान भी है? हाँ, सोनभद्र पहले में मिर्ज़ापुर जिले था, सोनभद्र तो बहुत 90-91 के बाद हुआ है। जी जी जी, मैं 30-35 बरस का हो गया था, मेरा 1957 का जन्म है जी। तो उसके बाद ये जिला बहुत बाद में हुआ। सोनभद्र को आप जन्म से जानते हैं? हाँ, सोनभद्र का मिर्ज़ापुर को जानते जी हैं? जी जी जी, तो जिला का नाम बाद में। पहले मिर्ज़ापुर था, भी जिला इसका अलग हो गया सोनभद्र जिला का। कट के जिसका नाम सोनभद्र, बड़ा जिला होने के कारण इसे जो है आधा डिवाइड कर दिया गया। तो सोनभद्र में ऐसी क्या अच्छी चीज़ें हैं कि जो बाहर के भी लोग अगर यहाँ पर आए, जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको जी, आप उन्हें अपनी बातों से जो है उनका, सोनभद्र में देखने लायक बहुत से चीज़ है। जैसे में उदाहरण के लिए आप यहाँ एक से एक फाल हैं और प्राकृतिक सीनरी है। आप शक्ति नगर से चलिए और पूरा अनपरा है, कोयलरी है, रेणुकूट में रिहंद डैम है जो इंडिया प्रसिद्ध बांध है, वहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा है। सीन प्राकृतिक रूप से जैसे लगता है कि हम जम्मू कश्मीर में आ गए हैं या उत्तरांचल के पहाड़ी इलाका में घूम रहे हैं। तो इस क्षेत्र में और सोन नदी है, कन्हर नदी में बहुत से पिकनिक स्पॉट हैं। तो यहाँ तो ऐसे प्राकृतिक सीनरी से भरा पड़ा है। यहाँ कोई भी आदमी बाहर से आता है तो उगता नहीं है, इसीलिए बाहर से कितने सर्विस करने वाले लोग आए और यहाँ के माहौल, यहाँ के लोगों के दुलार प्यार और उनको विकास करने का स्रोत मिला, इसीलिए यहाँ आए और बहुत से लोग रिटायर होकर यहीं बस गए। तो सोनभद्र में आप का जन्म स्थान और सोनभद्र में आप रह रहे हैं, तो चाचा जी अभी भी बहुत सारे लोग आपके ही उसी केमिकल प्लांट से रिटायरमेंट होते हैं और तमाम अनेक फैक्ट्रियों से रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या है उनको सलाह? देखिए, अगर जो फैक्ट्रियों से जो रिटायर हुए जी, जहाँ एक कारखाने में और गवर्नमेंट जॉब में, जी, मेरे हिसाब से बहुत का अंतर है। जी, जैसे दूधी हैं, यहाँ कोर्ट कचहरी है, यहाँ तहसील है, तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अपेक्षा जो औद्योगिक जगह में रहे हैं और औद्योगिक जगहों में जो प्राइवेट संस्थान में नौकरी किए हैं, हिंडाल्को, कनौड़िया, हाईटेक में, जी, रेणु सागर में, उधर महान है, उनका लाइफ स्टाइल एकदम टाइम मैनेजमेंट से चला। बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट से जब वो चले तो वो संस्कार उनके बच्चे पर पड़ा। तो वहाँ जो बच्चे रहे औद्योगिक जगह के बच्चे बाकी जगह के बच्चों से पढ़ाई लिखाई में और वो भी इंजीनियरिंग साइड में बहुत आगे निकल गए। जी जी। मेरे दो बेटे वहाँ गए तो उनको दिमाग में ऐसे ही आ गया, जबकि मैं नॉन टेक्निकल था, एमए पढ़ा था। मेरे लड़कों को बचपन में ही आ गया कि इंजीनियरिंग के अलावा कोई लाइफ नहीं है। तो एक लड़का डिप्लोमा इंजीनियर किया, सर्विस हो गया, बाद में बीटेक किया, और एक लड़के ने जीआईसी पिपरी से हाई स्कूल पास किया, फिर इलाहाबाद से इंटर और बीटेक किया। आज दोनों बेटे प्राइवेट संस्थान में ही। नहीं, जैसे कि जो लोग, जैसे कि आपने बताया कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ये कार्य कर रहा हूँ या फिर मैं अपने घर पे रह रहा हूँ, तो जो लोग रिटायरमेंट अभी हो रहे हैं और काफ़ी देखा गया ऐसा कि रिटायरमेंट होने के कुछ साल के बाद लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से जीवन नहीं जी पाते हैं। लंबे समय तक ही नहीं। कनौड़िया का लोग कहते हैं कि इतिहास है कि रिटायर होने के बाद 5 साल के अंतर्गत 75% लोग मर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा लोग कहते हैं कि केमिकल का रहा और उनसे अगर उनके बच्चे नालायक निकल गए जी, तो उनके ऊपर बहुत मानसिक प्रेशर रहने लगा और उनका गांव में कोई पैतृक प्रॉपर्टी नहीं है, जो मैं समझता हूं। तो रिटायर हुए और रेणुकूट के इलाके में रहने लगे। उनके इतने पेंशन नहीं मिलते थे कि वो आराम से खा पी सकें। 95% लोगों को वहाँ वर्कमैन या जनरल एम्प्लॉय थे, उनको 3000 के अंतर ही पेंशन मिलता है, जो कि बहुत ही एक परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत ही कम है। अगर उनके लड़के बहुत लायक नहीं हैं या उनके पास कोई पैतृक प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद नहीं है जिससे वो खेत खलिहान से अपना
प्रोडक्शन कर सकें, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनका जीवन तकलीफ में कटता है। तो चाचा जी आपने जो बताया हमें कि इसके पीछे कारण क्या है, आप जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी में आखिर में वर्क ऐसा होता क्या है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा केमिकल से लोगों को नुकसान है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अब तो केमिकल खाली वो कंट्रोल है। अच्छा। ये पहले का था। ये जो 30-40 साल 40-50 साल पहले जो काम किए थे तो क्लोरीन का गंध आता था। अच्छा। अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया। अब तो मॉडिफाई हो गया। उस फैक्ट्री में क्या क्या तैयार किया जाता है? उस फैक्ट्री में तो पहले जब हम थे तो एक पावर हाउस था, कास्टिक, क्लोरीन, SBP, ALCP, ये सारे गैस तैयार। हाँ, वो तो उसमें वो केमिकल्स हैं और ब्लीचिंग पाउडर यही सब बनता था, और पावर हाउस भी है 50 मेगावाट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने अपना समय दिया इसके लिए। और हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि अभी हम जिस लोकेशन पर हैं सच में वहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी यूनिक है। आइए कैमरामैन समझाएँ कि आप और नज़दीक से उन्हें दिखाएँ कि क्या स्थिति है भगवान के जो है। और देखिए यहाँ पर जो है शिवाजी की जो है एक मूर्ति भी लगी हुई है। बहुत अच्छा जो है कि आप देख सकते हैं कि सीढ़ी बनी हुई है और यहाँ पर कितनी यूनिक एक मूर्ति आपको बीचों बीच देखने को मिल रही है। एक व्यक्ति यहाँ देखिए बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और वो भी इस पार का आनंद ले रहे हैं संपूर्णतः। काफ़ी लोग जैसा कि शाम के समय यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बात की तो शाम के समय यहाँ पर भीड़ लगी होती है, काफ़ी लोग होते हैं और काफ़ी मतलब कि एक घूमने टहलने या फिर अपने मूड को, माइंड को फ्रेश करने के लिए लोग माहौल दिया गया है। यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए शेड भी लगा हुआ है। हम जहाँ बैठे थे वो एक शनि देवी का मंदिर था, शनैश्वराय नमः, वहाँ पर लिखा हुआ है और काफ़ी बेहतरीन ये जगह है, यह स्थान है। अभी वर्तमान में यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर भीड़ लगी होती है लोगों की और निरंतर अगर ऐसी खबरें या फिर ऐसे चीज़ों के विषय में जानकारी जब हमें मिलेगी हम आपके साथ कंटिन्यू शेयर करेंगे। हमारे चैनल साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपके पास भी कोई राय है, कोई सलाह है, तो मशवरा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना